हूं वो पीएसएल करवा रहे हैं, चलिए खैर उस मुल्क में जो भी है पीएसएल करा रहे हैं, वो इंडियन चैनल पर आ रहा था, उसकी प्रोडक्शन कौन कर रहा था? इंडियन प्रोडक्शन हाउस जी। मतलब आपके पास जरिया नहीं था, ठीक है, जब इंडियन प्रोडक्शन हाउस निकल गया, वो चैनल निकल गया, तो फिर आपने कहा लो जी हमने 24 घंटे में फैसला किया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं क्रिकेट के अगर हल्के से भी बात करूं, अजहर भाई हैं, चेतन जी हैं, भज्जू भी हैं, आकाश भी हैं, अगर आप सिर्फ क्रिकेट या खेल के हल्के से बात करें, सबसे ज्यादा तो आपको निराश किया इमरान खान ने। ये वही इमरान खान है जब इलेक्शंस हो रहे थे हम सब सोच रहे थे यार ये बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बहुत बड़े कप्तान थे, हिंदुस्तान को समझते हैं, हिंदुस्तान में इनकी इज्जत है, ये हिंदुस्तानियों की इज्जत करते हैं, ये कुछ करेंगे। इमरान खान ने जो कल स्पीच दी है और जो ये 5-6 दिन लग गए, एक श्वेता कहते ना टूटे मुंह से आप एक ट्वीट कर देते जी। आप दुख जता देते, आप दुख जता देते। ये वही इमरान खान है। ये इमरान खान किसी और मुल्क में किसी की जान जाती है तो इनको दुख नहीं होता, दुख नहीं होता। वहां पर पहुंच गए, सऊदी क्राउन प्रिंस के लिए एयरपोर्ट पर गाड़ी चलाकर ले आए, बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए कर दीजिए, $20 बिलियन उनको प्लेज करा लिया। फिर वो सऊदी प्रिंस ने कह दिया कि आई एम द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, बड़े खुश हुए। पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो हमें और आपको गालियां दे रहे हैं, क्या कि देखो जी, क्योंकि कल हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर उनको गले मिल लिए। अच्छा, आज सऊदी प्रिंस ने कह दिया कि सऊदी अरेबिया और इंडिया आतंकवाद के मसले पर हम भारत के साथ नहीं, और 1000 साल खून का रिश्ता है हमारा जी, और आपको 44 बिलियन देंगे। तो चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। एक तो जो पैसे की चिंता हो रही थी, मैं आपको जानकारी दे दूं, जब मांकी गेट हुआ था 2007 में, मैंने प्लेयर्स की भावना देखी और सबने कह दिया हम नहीं खेलेंगे। और उस समय प्रेसिडेंट थे शरद पवार जी, बात उनसे हुई और उनके मैं सीईओ थे और उनके जनरल मैनेजर मुझसे बात करने के लिए आए और मैंने उनको सीधा कह दिया ये भारत अलग है, ये किसी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा, ये जो आपने अपरतीट का केस लगाया है भारत बिल्कुल वो नहीं लेगा, जहाज आ जाएंगे, ये टीम वापस चली जाएगी और जितने पैसे आप सोचते रहो उतना नुकसान है बीसीसीआई उसकी भरपाई कर देगा। तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो कुछ नहीं होने वाला है वर्ल्ड कप का, लेकिन अगर इंडिया नहीं खेलता है वर्ल्ड कप, 70% ऑफ द स्पॉन्सरशिप जो अमाउंट आता है, 60 to 70% इन वर्ल्ड क्रिकेट वो भारत से आता है। तो बहुत भारी नुकसान होगा आईसीसी का और इस वर्ल्ड कप में। इसीलिए धमकी आपको यही देनी चाहिए कि भारत हम वहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि सुरक्षा के कारण है। और मैं ये इस बात से सहमत नहीं कि हम खेलें और दो पॉइंट हम जो है वो सरेंडर कर दें, नहीं। या तो हम जाएं तो पूरा खेलें, नहीं खेलना है तो बिल्कुल नहीं खेलना है, घर में बैठे हम लोग और हम लोग खुश रहना चाहिए क्योंकि सब लोग देशवासी जो हैं, अगर हम नहीं जाते हैं तो पूरे देशवासी बहुत खुश होंगे। श्वेता, ये हालात होंगे क्योंकि अगर आप पहला लीग मैच छोड़ देंगे, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, सपोज आप तय कर लेते कि हम पहला लीग मैच नहीं खेलते, अगर पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच गए, फिर आपको उस वक्त छोड़ना मुश्किल होगा। आज आप अगर कहते हैं वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो आपका स्टैंड क्लियर है, लेकिन एक मैच छोड़ना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर आपके लिए एक मैच छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका देश जुड़ जाएगा उस वर्ल्ड कप के साथ, फिर आप सेमीफाइनल में पाकिस्तान के सामने होंगे। अच्छा, आज आप पाकिस्तान को कहें कि भाई इंडिया कह रहा है कि 16 जून को मैच हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान कहेगा बड़ी अच्छी बात है भाई, हमें 2 पॉइंट मिल गए। आज आप पाकिस्तान को कहें कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल या सेमीफाइनल होता है, इंडिया नहीं खेलेगा, वो हाथ जोड़ के कहेंगे बहुत अच्छी बात है। तो या तो आप जाइए ही मत, आप एक मैच नहीं, फिर आप जाइए ही नहीं। ये बड़ी बात है कि आप इस वर्ल्ड कप को गली क्रिकेट बना दोगे। बात पैसे की नहीं है, बात स्पॉन्सर्स की नहीं है, बात यह है कि वर्ल्ड कप जंगल में मोर नाचेगा, देखेगा कौन? वाकई अगर हिंदुस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता है तो वर्ल्ड कप गली क्रिकेट टीम का मैच नहीं होता, स्टेडियम में लोग नहीं आते हैं देखने के लिए उस समय। अजहर, बिना सरकार के स्टैंड के जब तक, चूंकि देखिए ये एक इलेक्शन का भी साल है, 2019 के चुनाव होंगे, नई सरकार का गठन होगा और उसके बाद वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी, ऐसा ये कंटिन्यूइंग पॉलिसी होनी है। क्या आपको लगता है कि एक सरकारी डिसीजन के बगैर कि सरकार एक स्टैंड लेती है, बीसीसीआई अपने बेसिस पे क्या स्टैंड ले सकती है या सरकार को यह स्टैंड लेना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं बीसीसीआई जब भी कुछ करेगी तो बगैर सरकार के कोई स्टैंड, वो मैंने समझता हूँ वो लेगी। अगर वो लेगी भी तो अगर कोई स्टैंड लेगी तो मेरे ख्याल में फिर सरकार शायद अलग स्टैंड लेगी। बट जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि जो सरकार कहेगी वो करना चाहिए। जहाँ तक कि मेरा जो ख्याल है, मैंने समझता हूँ कि इस सिचुएशन, इस हालत में
आप क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि हमारे इतने जो जवान मर चुके हैं और इतने जवान हर बार मर जाते हैं और लोग भी मर जाते हैं, तो उससे मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा होगा नहीं। और जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि जो सरकार को स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन का साल हो या ना हो, क्योंकि अगर इलेक्शन साल होने के बावजूद फिर भी लोग अगर हमारे मिलिट्री वाले मर जाते हैं तो उसका फिर क्या फ़ायदा है, बताइए कुछ करने का। तो मैं समझता हूँ कि अभी से उनको स्टैंड लेना चाहिए। इसके पहले कि वर्ल्ड कप अभी है, मेरे ख्याल में जून में स्टार्ट हो रहा है, बट लेकिन अभी से उनको स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अभी जब अगर आप इमीडिएटली स्टैंड लेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही स्टैंड होगा। फिर अगर आप थोड़ा और टाइम जाने देंगे, एक आध महीना, तो फिर लोग कहेंगे हाँ चलो ठीक है हो गया ना, फिर देखेंगे आगे चल के। तो मैं ये नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि बिल्कुल यहाँ पे सही डिसीजन लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से सही डिसीजन है कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलना चाहिए। जी, इस तरह की नीति, इस तरह की कूटनीति, क्रिकेट कूटनीति हमेशा एक पॉजिटिव तरीके से हुई है, लेकिन अब वो समय निकल चुका है। हरभजन, आप तो उन खिलाड़ियों में से हैं जिनके रिश्ते अच्छे भी रहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ। जब खेल के मैदान में हम पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मुंह फेर लेते हैं या बातचीत नहीं करते हैं, आपकी दोस्ती भी रहती है, लेकिन ऐसे में निकलकर यह कहना वाकई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक बिल्कुल अलग पहलू है। ये देखिए, बात जहां तक खिलाड़ियों की आती है, खिलाड़ियों में आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खिलाड़ी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वहाँ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गए हैं तो हमें प्यार नहीं मिला, बहुत प्यार भी मिला है। बट मुद्दा जो है, मुद्दा उससे बहुत ऊपर का है कि ये कब तक चलता रहेगा, कि यहाँ पे तनाव, वहाँ पे तनाव, कभी हमारे सैनिक मर गए, कभी यहाँ कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। खिलाड़ियों को एक दूसरे से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट यहाँ जब देश का मुद्दा आ जाता है, आप बैठ के उसको सुलझाए। जो इमरान खान ने भी कल बात की है कि ठीक है आप बातचीत करना चाहते, बातचीत करके समझाइए, पर जैसे भी आपने इस मुद्दे को हल करना है, इसको हल करें ताकि वंस फॉर ऑल कि ये ख़त्म हो चीज़ें, कि क्यों हम एक दूसरे को अटैक करते रहें, क्यों हमारे देश के नागरिक मरते रहें, क्यों हमारे देश के सैनिक मरते रहें। वो हमें वहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम खुशहाल यहाँ पे रह सकें, हम जो अपने काम कर सकें। बट जब हमारे ऊपर जिम्मेवारी आती है कि हम उनके लिए कुछ करें, या हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकें, या उनके परिवार के साथ जुड़ करके खड़े हो सके, तो हम कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जुड़ेंगे, हम तो अपना स्पोर्ट्स खेलेंगे। ये तो बात ठीक नहीं है। वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। खिलाड़ियों में एक दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारों को आपस में बैठ के ये बात करनी चाहिए कि इसका कैसे हल निकालना है और इसको कैसे ख़त्म करना है चीज़ों को, क्या ताकि बार बार हमारे सैनिक या नौजवान या कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हमारे देश में ना हो। जी, लेकिन यहाँ पर भी आप खिलाड़ियों के अच्छे रिश्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका भी एक डबल स्टैंडर्ड देखिए। मुझे तो याद है कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, हरभजन इंक्लूडेड, जब पाकिस्तान में वो आतंकी हमला हुआ था जिसमें बच्चों की जान चली गई थी, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं था हरभजन जिसने ये ट्वीट, कम से कम आप सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सबने लिखा था कि हम निंदा करते हैं उसकी। आज मुझे याद नहीं आता कि एक कोई टूटा फूटा सा भी खिलाड़ी हो पाकिस्तान का, बताओ एक बात, जिसने लिखा हो। विक्रांत, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। बिल्कुल श्वेता, हरभजन यही है, लाइव बैठे हैं। पिछले साल, हरभजन की इजाजत हो तो मैं लोगों को बता दूं, पिछले साल शाहिद अफरीदी ने अपनी फाउंडेशन के लिए बहरीन में या कहीं पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने भज्जू को फोन किया कि यार आ जाएगा चैरिटी के लिए। हरभजन सिंह ने, मुझे याद है, आज तक पर शो किया और रात को यहां से फ्लाइट लेकर बहरीन गए थे। चैरिटी हुई, सब कुछ हुआ। शाहिद अफरीदी कल क्या करते हैं, इमरान खान की जो स्पीच है जिसमें वो भारत को ललकारते हैं कि वी विल रिटेलिएट, उस पर शाहिद अफरीदी लिखते हैं क्रिस्टल एंड क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर। वहां के सारे एक्टर्स जो हिंदुस्तान में आकर यहाँ की फिल्मों में काम करके पैसा कमाते हैं, यहाँ पर एक छोटे छोटे शो में, शादियों में परफॉर्म करके पैसे कमाते हैं, वो जाकर वहां पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो बोल रहा है, वो सही कह रहा है। आप ठीक है, आप प्रधानमंत्री के साथ रहिए अपने, लेकिन आप एक शब्द तो निंदा की बोल सकते हैं। जी हरभजन, देखिए मैं यहाँ ना एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, जान चाहे इस मुल्क में जाए या किसी भी मुल्क में किसी की जाए, उस जान का जाना बिना उसके मौत आए खराब है। तो चाहे उस दिन वो बच्चों का वहाँ पे जो है इंसिडेंट हुआ, वो इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, मतलब हमारा दिल खोल, मतलब ऐसे रो रहा था दिल की, क्यों बच्चों ने, उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था किसी का, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे हों या हिंदुस्तान के बच्चे हों, वो बच्चे हैं।
वो इस कुदरत ने उनको पैदा किया, यहाँ आके जिए, बट उनको मतलब ऐसी मौत के घाट उतार दिया जो उनके मतलब शायद लिखी भी नहीं थी। तो जान वहाँ जाए या यहाँ जाए ये गलत है। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए, चाहे इस देश में हो या किसी भी देश में हो, ये गलत हुआ है। और इस देश में चाहे हुआ है किसी भी देश का हाथ हो, चाहे पाकिस्तान का हाथ हो या किसी और देश का हाथ हो या उनके वहाँ पे हो तो किसी भी देश का हाथ हो, वो गलत है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वो सब चीज़ें भी करनी है और ऊपर से ऐसा है कि मानना भी नहीं है, ये सब चीज़ें हो रही हैं और उसमें आपका हाथ है या नहीं है, ऑफ कोर्स अगर आप कह रहे हैं उसका आपका हाथ नहीं है तो आप बात करिए सरकार से, आप सरकार से बात करिए कि नहीं इसकी जांच हो, और अगर आपका हाथ नहीं है तो फिर आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? 4 दिन बाद आके स्टेटमेंट दे रहे हो। जिसका हाथ नहीं होता, जो सच्चा होता है श्वेता, जैसे हरभजन ने कहा, उसको तो दूसरे की जान जाती देखकर भी दुख होता है ना। अगर आपका कसूर नहीं है, आप नहीं मिले हैं, आप सच्चे हो इमरान खान, तो आप बोलते ना, आप बोलते। आप ये कह रहे हैं कि मैं रिटेलिएट कर दूंगा, बट आपकी वहां पर जान गई है, उसका मुझे कोई लेना देना उससे कोई लेना। फिर आप कहते हैं कि ये जंग कहां जाएगी, इंसान शुरू करता है लेकिन अल्लाह भी बंद नहीं कर सकता, ये क्या बात है? खत्म तो हर बार हिंदुस्तान ही करता है। चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुझे दो बात कहनी चाहिए, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे। कल तो मैं इमरान खान का स्टेटमेंट देख रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैं कहा ये तो पढ़ा लिखा आदमी, इंग्लैंड में पढ़ाई की है इसने, तो वो इमरान खान नहीं बोल रहे, ये कठपुतली बोल रही थी वहाँ पर, आईएसआई की आर्मी की कठपुतली वहाँ पर बोल रही थी। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, हंसी। अरे जो आदमी वहाँ बैठा है तुम्हारे देश के अंदर, आप सबूत मांग रहे हो उससे, जो आतंकवाद फैला रहा है, खुलकर बोल रहा है, खुल कर भारत के खिलाफ बोलता है, जहर उगलता है, वो आपके देश में बैठा हुआ है खुलेआम, उसमें आपके राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, वो जाके उस मीटिंग में बैठ जाते हैं और फिर बोल रहे हैं आप सबूत मांग रहे हो। एक बात तो मुझे ये कहनी है, और दूसरी बात है, ये जल्दी कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत जो है कोई कार देश नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है, 3 महीने बाकी है अभी, तो अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो इसलिए बहुत जल्दी हम लोग कोई निर्णय पे ना पहुंचे। हम लोग जरा देख लें, 15 दिन, महीना भर, 1.5 महीना देख लें, उसके बाद देखिए आगे बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बाद ही हम लोग। आपको नहीं लगता है कि उस समय तक देर हो सकती है? क्योंकि वही बात है कि शेड्यूल पहले से बन जाता है, पहले से तय हो जाता है कौन कहाँ कब खेल रहा है। अगर अभी तय नहीं किया गया तो शायद बहुत देर हो जाए। देखिए ये सोचना जो है वो आईसीसी को ज्यादा सोचना है कि इंग्लैंड में मैच हो रहा है, हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, उनको ज्यादा सोचना चाहिए। हाँ देखिए, हाँ ऐसे ही है। और हमने पहले ही बोल देना चाहिए कि हमारी टीम नहीं आएगी, उसके बाद अपने आप सोचना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कहा था कि 2007 में जब मैंने क्लियर कह दिया कि जहाज तैयार है, 2 दिन के बाद जहाज आ जाएगा और इंडियन टीम उसमें बैठेगी और वो वापस चली जाएगी। $2.5 मिलियन और $3.5 मिलियन, वॉट एवर द डैमेजेस द बीसीसीआई विल पे। और मैं बता रहा हूँ उनका रुख बदल गया, बिल्कुल डर गए जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने नई तरीके से सोचना शुरू कर दिया। कप्तान को बुलाया, लोगों को बुलाया, ये इसको मामले को आप रफा दफा करिए, इसमें से रास्ता निकालिए, और इसी प्रकार का यहाँ पर भी कुछ होगा। और इस प्रकार की मैं समझता हूँ कि ये संदेश क्लियर कट बिल्कुल चले जाना चाहिए आईसीसी को कि हम लोग ये जो स्थिति इस समय है, माहौल बहुत गर्म है इस समय पाकिस्तान या क्रिकेट में, कि देश के अलावा इस समय कोई किसी के दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। इस समय जुनून जो है वो अलग तरीके का जुनून है। इस समय सचमुच में खेल ही न रह जाए, बिल्कुल अलग तरह की भावना है। चेतन जी, उस समय ऐसा ना हो। देखिए, बदला लेना अलग चीज होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम क्यों पाकिस्तान से नहीं बात करेंगे और क्यों हम उनसे रिश्ते नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि वो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, चाहे बदला कोई भी हो। क्या पाकिस्तान 1 महीने में हम समझ लेंगे हाँ इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ काम कर लिया? अगर नहीं तो द्विपक्षीय नहीं तो किसी भी तरह का टूर्नामेंट नहीं। क्रिकेट के जरिए पाकिस्तान को क्लीन बोल्ड करना, आज आवाज यही उठ रही है। निखिल चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जल्दबाजी होगा, अभी से तैयारी करें कि वर्ल्ड कप में नहीं खेलने देंगे पाकिस्तान को? श्वेता जी, मेरे को लगता है कि अब सरकार को एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है, और ये सवाल मतलब थोड़ा अटपटा लगता है। आप कैसे खेल सकते हैं क्रिकेट? जिस माँ ने अपना बेटा खोया, जिस बेटे ने अपना पिता को खोया है, हम जाके खेले। आप और मैं यहाँ खुली सांस में बैठ के इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, मैं खिलाड़ी कैसे बना? मैं एक आज़ाद देश में रहता हूँ जहाँ पे मैं सपने देखने का हक रखता हूँ, क्योंकि मेरे भाई मेरे को जो बॉर्डर्स पे सुरक्षित रखते हैं।
उनकी जाने जा रही है, एक बार उल्लंघन नहीं हुआ, कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, बार बार होता चला जा रहा है, इनको वो बात नहीं। बात कहूं, आपने कहा सरकार को फैसला लेना चाहिए, ये फैसला सरकार का नहीं होगा विक्रांत भाई। ये फैसला अगर लिया जाएगा, ये फैसला अगर लिया जाएगा तो ये बीसीसीआई और आपकी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को लेना है, ये सरकार को नहीं लेना है। तो बीसीसीआई चॉइस सरकार ने तो आपको पहले मना किया हुआ है, आप मत खेलिए बायलैटरल उनके साथ। बायलैटरल सरकार तो नहीं कहती कि आप आईसीसी बीसीसीआई का जो डिसीजन मेकर है उनको लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बीसीसीआई में आज कौन डिसाइड करेगा भाई? आज बीसीसीआई में जो भी डिसीजन मेकर है, ये सही बात है। आज कौन डिसाइड करेगा? नहीं, हरभजन ने अगर ये आवाज उठाई है, हरभजन एक बहुत बड़ा नाम है भारतीय क्रिकेट के, अगर उनकी ये आवाज उठी है, बाकी सब उनके साथ बोल रहे हैं, उन्होंने बोला, तो बदलाव, ने बोला, हरभजन आपको उम्मीद है कि बदलाव आएगा, क्योंकि पाकिस्तान इतनी जल्दी तो बदलने वाला नहीं है। और एक विश्व कप चला भी जाता है श्वेता, तो एक विश्व कप हमें ये तय नहीं करता कि हम कितनी अच्छी क्रिकेट टीम। सही बात है हरभजन। जी सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जो बड़ी आवाजें हैं, जो आप जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, वो अगर आवाज उठाएंगे तो सबको सुनना पड़ेगा, जो सिट अप एंड नोटिस, और उसके बाद ये कदम उठाया जाएगा। स्क्रीन है इस वक्त श्वेता, जिसमें इतने बड़े कप्तान, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ये सब देख रहे हैं ना इस स्क्रीन को। आज ये इससे बड़ा तो कोई मंच नहीं है क्रिकेट के लिहाज से। अगर ये आवाज उन सही लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। जी हरभजन। जी देखिए, एक खिलाड़ी की आवाज़ एक बंदे की आवाज़ है, पूरी देश की आवाज़ इस टाइम क्या है? जो मेरे देश की आवाज़ है वो मेरी आवाज़ है। अगर मेरा देश चाहता है कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, और मेरे बतौर खिलाड़ी भी मेरा ये मानना है कि जब तक मामले नहीं सुलझते हैं दोनों देशों के बीच में, पीस नहीं होता है, तो कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, कोई व्यापार नहीं होना चाहिए, सिंपल। और अगर ये चीज़ें नहीं सुलझनी है तो हमें फिर नहीं खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ के खिलाड़ी और वहाँ के खिलाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी बात तो निजी तौर पर अगर हम वाकई सैनिकों को छोड़ दें तो उन्हें भी शायद नहीं हो, लेकिन देश की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनकी लड़ाई हमें भी लड़नी होगी। बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। दंगल में आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।